प्रिय भावकों, जय श्री कृष्णा। ये अनामिका उंगली यानी छोटी और बीच वाली जो उंगली होती है उसके पास वाली अनामिका बोलते हैं, यानी छोटी उंगली के पास वाली, मध्यमा के पास वाली, बीच वाली अनामिका उंगली। ये जो उंगली है इसमें लंबे खंड हों, ये यानी ये खंडे हैं, ये खंड हैं, ये लंबे होने चाहिए और ऊपर से गोल हो और इसमें एक खड़ी रेखा हो, ये खड़ी रेखा है और ये ऊपर गोल बिंदु हो, ठीक है ना। तो ऐसे लोग भाग्यवान होते हैं और संपत्तिशाली होते हैं और मान्यवर होते हैं, यानी ऐसे लोगों की मान सम्मान खूब होता है। अब देखिए दूसरा, ये दूसरी उंगली है, ये ऊपर से नुकीली होती है, थोड़ी मांसल होती है, पुष्ट होती है। 3 रेखाएं इसके ऊपर होती हैं दूसरे खंड पर और तीसरे में नीचे वाले खंड में भी आ जाती हैं। ऐसे पुरुष स्त्री प्रेम अगर करेंगे तो उसमें धन की हानि होगी। और अगर नीचे कोई चिन्ह है, ये जो चिन्ह दिख रहा है, ये ऐसा चिन्ह है तो अपव्यय होगा, मतलब जहाँ व्यय नहीं होना चाहिए उस जगह पर व्यय होगा। अब आप देखिए ये तीसरा जो उंगली है अनामिका, इसमें ऊपरी छोर पर 3 रेखाएं दिख रही हैं आपको और ये पुष्ट खंड होने चाहिए, तीनों खंड पुष्ट हों यानी गूदेदार हों, मांसल हों। ऐसे व्यक्ति और इसमें ऊपर 3 रेखाएं हों, ऐसे व्यक्ति विद्वान होते हैं, सुखी होते हैं। और निचले खंड पर अगर बिंदु होता है, ये बिंदु दिख रहा है, तो इस बिंदु के अनुसार आप जो है बहुत ही सुख प्राप्त करेंगे, आपको धन प्राप्त होगा। ये चौथी उंगली है अनामिका। अब अनामिका ही बोलूँगा आपको, ठीक है ना, आप समझ जाइए। चौथी उंगली थोड़ी पुष्ट हो, मांसल हो, ऊपर से कुछ गोलाई लिए हो और कुछ नुकीला छोर होना चाहिए ऊपर का। ऐसे व्यक्ति, इस पर 2 रेखा भी होनी चाहिए ऊपर के खंड पर। ऐसा व्यक्ति यदि 2 रेखाएं होती हैं ख्याति प्राप्त करते हैं, उनका मान सम्मान बढ़ता है, यानी उनका नाम होता है। ये 5वीं उंगली है, देखिए इसके बीच वाला खंड थोड़ा बड़ा होता है और पुष्ट भी होता है, सभी पुष्ट होने चाहिए। इस प्रकार से गोलाकार छोर हो तो ये उस पर 2 रेखाएं हों, यानी गोलाकार छोर से, ऊपर के छोर से नीचे तक 2 रेखाएं होती हैं। वह व्यक्ति वक्ता होता है, बहुत मतलब भाषण करने वाला या अच्छी अपनी प्रस्तुति देने वाला होता है। अब देखिए ये 6ठी उंगली, इसका छोर कुछ नुकीला होगा और बीच वाला खंड थोड़ा बड़ा होगा। सबसे नीचे खंड पर 2 रेखाएं होंगी
अगर ऐसी किसी की उंगली है, किसी व्यक्ति की या महिला की, वो पुरुषार्थी होता है और द्रव्योपार्जन में हमेशा ध्यान देने वाला होता है, खूब पैसा कमाता है वो। अब देखिए ये लास्ट वाली उंगली, ये भी अनामिका है, ठीक है ना। इसका छोर कुछ ऊपर से ये इधर से उधर झुका हुआ होगा, थोड़ा छोर ऊपर वाला ये झुका हुआ है थोड़ा इधर। और देखिए इसका जो नीचे जो खंड है उस पर एक तिरछी रेखा होगी और एक अर्ध बिंदु होगा, मतलब पूरा बिंदु नहीं होगा, अर्ध बिंदु होगा। वो रेखा भी तिरछी होगी, यानी ये तिरछी रेखा है और ये बिंदु है। इस कारण से व्यक्ति पर संकट आते हैं और अगर भाग्य रेखा टूटी फूटी होगी तो वो दुर्भाग्यशाली होगा। हस्त रेखा में जो भाग्य रेखा है वो टूटी फूटी होगी तो वह व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होगा। ये मैंने मध्यमा उंगली के बारे में आपको जानकारी दी। जो मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।